अफवाह कहती है कि दक्षिण प्रशांत में एक रहस्यमय द्वीप है जहां पूरी आबादी महिला है। लोग इसे वर्जिन आइलैंड कहते हैं। यह भी माना जाता है कि महिला कबीले का एक रहस्यमय बीज है, जिसके कारण उनकी उम्र सामान्य इंसानों की तुलना में 10 गुना धीमी हो जाती है। इसलिए बहुत से लोग द्वीप का स्थान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक मिस्टर सॉन्ग है जो अमर बनना चाहता है, इसलिए वह अपने विशेषज्ञों और खोजकर्ताओं को द्वीप की खोज के लिए भेज रहा है। कहीं और फिल्म के नायक वांग श्री सोंग के बारे में एक समाचार रिपोर्ट सुनते हैं, जिन्होंने एक बार फिर वर्जिन द्वीप की खोज के लिए अपने अभियान के लिए एक बड़ी राशि का वित्त पोषण किया है। समाचार तब द्वीप के रहस्य के बारे में विस्तार से बताता है कि अब तक अभियान में भाग लेने वाले खोजकर्ताओं में से कोई भी जीवित नहीं बचा है। अब तक केवल एक व्यक्ति ने द्वीप पर पैर रखा है, ली नाम का एक प्रसिद्ध खोजकर्ता, कि कोई और नहीं बल्कि वांग के पिता है। लेकिन वह कभी भी वांग से वापस नहीं आए, दुनिया के लिए या अपने बेटे के लिए। अफवाह है कि वह द्वीप पर सुंदरियों से मंत्रमुग्ध था। स्थायी रूप से रहने का निश्चय वह है लगभग निश्चित रूप से सच है। खोजने के लिए दृढ़ संकल्प पिता वांग ने मिस्टर सॉन्ग के अभियान में भाग लेने का फैसला किया और बोर्ड पर जाने के लिए किनारे पर चला गया। उसकी मुलाकात एक दोस्त जियान वू से होती है, जो एक विशेषज्ञ नाविक होने का दावा करता है, क्योंकि उसने हाल ही में सोमाली नेवी सील से स्नातक किया। कुछ स्थापित करने के बाद वांग और हेन जहाज पर चढ़ते हैं और जैसे ही वे उड़ान भरने वाले होते हैं, मिस्टर सॉन्ग का एक आदमी उनके पास आता है और एक जीपीएस देता है। थोड़ी देर के बाद दोनों अंत में समुद्र से टकराते हैं, इसलिए अपने साहसिक कार्य को शुरू करते हैं। प्रारंभ में वे मिशन के बारे में आशान्वित हैं, लेकिन 2 महीने के शून्य में भटकने के बाद वे बन जाते हैं आशावादी। इस समय तक उनकी खाद्य आपूर्ति भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए वे प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द ही द्वीप पर पहुँचे। एक दिन जब लड़के जीपीएस के काम न करने की शिकायत कर रहे हैं, पक्षियों का एक झुंड उनके ऊपर से उड़ जाता है। वांग, जो अपनी पीठ के बल लेता है, अपने चेहरे पर पकड़ महसूस करता है और जब वह इसे सूंघता है तो उसे पता चलता है कि यह सीगल पू है। यह इंगित करता है कि वे एक द्वीप के पास है। दुर्भाग्य से उच्च ज्वार लड़कों को अपने जहाज को डॉक करने की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए वे पूरे रास्ते तैरने को मजबूर हैं। अगले सीन में जब दोनों दोस्त किनारे पर उठते हैं तो उन्हें अपने आसपास महिलाओं की फौज दिखाई देती है कि अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं है। वांग पूछता है कि क्या वे अंततः वर्जिन द्वीप पर हैं, लेकिन महिलाएं बस घूरती रहती है और चुप रहती। बाद में दोनों को पूछताछ के लिए उनके शिविर में लाया गया। हमेशा की तरह जेन अति आत्मविश्वासी हो जाता है और महिलाओं से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एक ड्यूरियन स्टिक से पीटा जाता है। घटना की वजह से लड़कों को सजा के तौर पर लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इस बीच महिलाओं के नेता, जो वे कुलपति के रूप में संदर्भित, दोनों के पास जाता है और बात करना शुरू कर देता है। उल्लेख किया कि पिछले 500 वर्षों में केवल कुछ ही लोगों ने अपने द्वीप का उल्लंघन किया है, लेकिन वे सभी अनुभवी न। क्यों अविश्वास में है कि लड़कियां इतने लंबे समय से आसपास है और मजाक में पूछती है कि क्या वे वास्तव में कुलपति और उनकी महिलाएं बस उन्हें पीछे छोड़ देती है और अपने रास्ते पर चली जाती है। एक बार दृष्टि से बाहर है, वांग अपने छिपे हुए चाकू को निकालता है और जान से बचने के लिए प्लॉट करता है। रात में वे अपनी योजना में सफल हो जाते हैं और अंततः जेल से बाहर निकल जाते हैं। बाद वांग ने चेक आउट करने का फैसला किया और झोपड़ियों में से एक में प्रवेश करता है। यह पता चला है कि महिलाओं ने जंगल को जाल से भर दिया है, इसलिए ह्यून वो अनजाने में उनके लिए गिर जाता है। सबसे पहले वह नीचे एक खरगोश के छेद में गिर जाता है और फिर उसकी पीठ के माध्यम से एक लकड़ी के तीर से छेद हो जाता है। इस बीच महिला जनजाति की एक विशिष्ट मासूम बहन म्यू योन और उसकी बहन मून उस झोपड़ी में प्रवेश करती है, जिसमें वांग चारों ओर जासूसी कर रहा है। वासियों के लिए नहाने की जगह है और जब मोहम अपने कपड़े उतारकर नहाने की तैयारी करने लगती है तो वांग चुपके से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से वह लड़की की बहन द्वारा पकड़ा जाता है। वांग लड़की को एक इलाज के साथ रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह अंततः चिल्लाती है। गांव की हर दूसरी महिला को सतर्क करती है। भयभीत वांग अपने जीवन के लिए दौड़ता है, जबकि महिलाएं उसका पीछा। वह उन्हें डराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पकड़ लिया जाता है। परीक्षण कक्ष में कुलपति वांग को बताते हैं कि जेल से बाहर निकलना उनकी संस्कृति में एक पाप है और क्लान पर हमला करने की कोशिश मौत की सजा का आश्वासन देती है। तभी एक घायल और पस्त ह्योन बचाव के लिए घटनास्थल पर आता है। उसका दोस्त वह कबीले को धमकी देता है कि वह एक प्रशिक्षित सैनिक है जो युद्ध कौशल जानता है, लेकिन महिलाएं केवल उसके झूठ से चिढ़ जाओ और उसे मारो। एक बार फिर कबीले का मानना है कि नग्न होने पर एक आदमी द्वारा देखा जाना उन्हें बदसूरत बनाता है, इसलिए वे वांग और उसके दोस्त को फांसी देने की मांग करते हैं कि उन्हें भूनने से पहले मैरिनेट किया जा रहा है, लेकिन वह मुजान द्वारा बाधित होता है
जो आखिरकार उसके विकृत का सामना करने वह उस पर जासूसी करने के लिए वांग पर भड़क उठती है और उससे कहती है कि शाप उठाने के लिए बदसूरत होने के कारण उसे मारना होगा। हालांकि जब ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसे खत्म करने वाली है, चाकू से उसने दोनों को भागने देने से पहले उसकी रस्सी को काट दिया। मासूम मुआन का दावा है कि वह वांग से नफरत करती है, लेकिन साथ ही वह नहीं चाहती कि वह उसकी वजह से मरे। दुर्भाग्य से लड़के जंगलों को दूर ले जाते हैं और जाल में फंस जाते। अगली सुबह वांग और जान को एक बार फिर से पकड़ लिया जाता है और पवित्र वृक्ष के सामने बांध दिया जाता है। आग जलाकर भूनकर खाती है, लेकिन प्रक्रिया तब बाधित होती है जब कबीले की महिलाओं में से एक चैन हुई समुद्र में डूब जाती है। जहां महिलाएं किनारे की ओर दौड़ती हैं, वहीं लड़के इस मौके का फायदा उठाकर अपनी कसी हुई रस्सियों को जलाते हैं। वे भी घटनास्थल से भाग जाते हैं, यह महसूस नहीं करते कि उन्होंने पवित्र वृक्ष में आग लगा दी है। इस दौरान महिलाएं दर्द से कराह उठती हैं। अपने दोस्तों को समंदर में संघर्ष करते देख अपना मन बदल लेता है और डूबती हुई लड़की की मदद करने का फैसला करता है। वांग किनारे पर जाता है और चेन हुई को बचाने के लिए समुद्र में तैरता है। जब वह उसे वापस किनारे पर लाता है तो वह हरकत में आ जाता है और बेहोश चेन हुई पर CPR तैयार करता है। सौभाग्य से वह फिर से सांस लेने लगती है और महिलाएं लड़कों की बहादुरी की सराहना करती। बाद में वांग और तियान को एक बार फिर कुलपति के सामने लाया जाता है। शान हुआ चाहती है कि उसका नेता लड़कों को माफ करे क्योंकि उन्होंने उसे बचाया था। जिंदगी इस बिंदु पर वह पहले से ही जनवरी के लिए भावनाओं को विकसित करना शुरू कर चुकी है। कुलपति भी लड़कों को क्षमा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी उन्हें सूचित किया जाता है कि उनका पवित्र वृक्ष जला दिया गया है और नष्ट हो गया है। मिलने के बाद यह जानने के लिए कि इस घटना के पीछे वांग और तियान है, कुलपति ने उन्हें तुरंत अंजाम देने का फैसला किया। वांग और तियान पेड़ से चारकोल पॉलिश करने और उसे पानी देने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, लड़के महिलाओं के करीब होते जाते हैं, क्योंकि वे अपने दैनिक जीवन में अपने आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के उपयोग से उनकी मदद करते हैं। और तियान ने बड़ी मछली पकड़ी और उन्हें सब्जियां उगाना सिखाए। इस बीच चुनहुआ जान का ध्यान खींचने की एक दिन जब वांग अपने GPS पर एक सिग्नल खोजने की कोशिश करता है, तो उसे मुजोन के पीछे एक वाइपर दुबका हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत हरकत में आता है और उसे बचाता है। डो के रूप में रोमांटिक तरीके से लेट गया मुजान ने खुलासा किया। प्रतिष्ठित वृक्ष को बढ़ते देख प्रसन्नता हो रही है। इसके तुरंत बाद सभी द्वीपवासी युवकों के साथ एक भोज के साथ जश्न मनाते हैं और एक साथ नृत्य करते हैं। वांग मुजान को शांति से चलते हुए देखता है और टिप्पणी करता है कि मानव अनुभव का मूल्य समय आवंटन से कहीं अधिक है, बल्कि इसके लायक कुछ है अपने जीवन के साथ रक्षा। फिर वह उस बिंदु पर ध्यान देता है कि वह भाग्यशाली है कि उसने इसे ट्रैक किया, क्योंकि उसे मुयान और उसके कबीले की रक्षा करने की आवश्यकता है। कुछ समय बाद मुजान वांग से संपर्क करता है और उन्हें अपने कबीले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताता है। वह साझा करती है कि कुछ समय पहले एक सभी महिला कबीले थे जिन्हें चुड़ैल कबीले के नाम से जाना जाता था। वे पार्सिनोजेनेसिस द्वारा दोहराए गए। वे कुटिल लोगों में प्रकृति के सबसे निकट के कबीले थे। बीज युआन को देखने के लिए जवाब दे, जिसमें जीवन की विशेषाधिकार प्राप्त अंतर्दृष्टि शामिल थी। उनका केंद्रीय लक्ष्य प्रकृति और जीवन के बीच सद्भाव की रक्षा करना था। जो भी हो, जैसे जैसे मानव बस्तियों का विस्तार हुआ, उनकी हत्या की भूख बढ़ती गई और एक अवसर पर उन्होंने अंत में बीज युआन की ओर देखा। इस प्रकार डायन कबीले पर एक नरसंहार जैसा पीछा किया गया था। समूह के शीर्ष ने इसे सबसे युवा महिला को दिया कबीले और अनुरोध किया कि वह उससे आगे निकल जाए, जो कई लोग संभव माने। युवती ने अपने पूरे परिवार को मरते देखा, फिर भी सूचना दी गई कि वह मौके से फरार हो गई है। थोड़ी देर बाद वह एक दूरस्थ स्थान पर जागी और देखा कि उसने जो बीज दिया था वह एक बार फिर से उस स्थान पर उगना शुरू हो गया था। वहाँ वांग को अपने पिता की पुरानी डायरी मिलती है, जहां उन्होंने जादूगर के साथ अपने अनुभव पर प्रकाश डाला है। वह लिखता है कि यह उनके गर्म संकेत का परिणाम था। जीवन भर के लिए उदारता, सरलता और पूजा की उन्हें विश्वास नहीं था कि अभियान उनके जीवन को मिटा देना चाहिए, तो वह कभी वापस रिपोर्ट नहीं करेगा। यह विश्वास करते हुए कि समूह और जीवन की उनकी विशेषाधिकार प्राप्त अंतर्दृष्टि वर्तमान पुरुषों की ताकत से अलग रहती है, उस समय वह अपनी डायरी को समाप्त करता है। वांग के लिए अब GPS ट्रैकर को मिटा देता है। ये से आने वाला एक संकेत सुनाई देता है। यह दर्शाता है कि यह वास्तव में कहीं और काम कर रहा है।
श्री मेलोडी को द्वीप के क्षेत्र के बारे में सलाह दी। मेलोडी अपने समूह के साथ दिखाई देते हैं और अपने 4 आदमियों को वास्तव में द्वीप पर एक नजर डालने का आदेश देते हैं। पुरुष शहर में दिखाई देते हैं, लेकिन वे सुंदर महिलाओं को उनके लिए कसकर बैठे देखकर चकित रह जाते हैं। हम महिलाओं के इस द्वीप पर महिलाओं को देखने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। फिर महिलाओं का अपना प्रभाव होता है, पुरुषों को युक्तियाँ प्राप्त होती है और उन्हें प्रभावी ढंग से बाहर निकालती है। उसके आदमी वापस रिपोर्ट नहीं करने के बाद श्रीमान मेलोडी खुद द्वीप में भटकता है और अपनी परीक्षा शुरू करता है कि बटन को कैसे दबाया जाए और बम पर 32वां प्रारंभ किया जाए। समय के साथ बाहर भागते हुए वांग समझता है कि उसे एक निश्चित तपस्या करने की आवश्यकता है, इसलिए वह अकेले समुद्र की ओर दौड़ता है। दौड़ते समय वांग के मन में उसके प्रति काफी चिंतन होता है। महिलाओं के परिवार के साथ उनकी हर एक मुठभेड़ के बाद वह अंत में समझ गए कि उनका मुख्य लक्ष्य प्रकृति और जीवन के बीच सद्भाव की रक्षा करना है। वह अपने पिता की उन दिनों की तपस्या को भी समझते हैं। वर्तमान में उन्हें रक्षा के लिए एक समान तपस्या करने की आवश्यकता है। बहुत पहले बम समुद्र में विस्फोट करता है। यह देखकर मुजान वेदना से चिल्लाता है, जबकि अन्य निश्चित तपस्या करने वाले की कमी पर रोते हैं।